मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह 16 अप्रैल को शाजापुर प्रवास पर रहे। वे राजपूत समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचे और 41 नव दंपतियों को आशीर्वाद देकर उनका कन्यादान किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से बने गेट का लोकार्पण भी किया। बाद में उन्होंने कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में भाग लिया और राहुल गांधी व सोनिया गांधी पर दर्ज मामलों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जहाहेड़ा के गोहिल फार्म हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान दिग्विजय सिंह ने मुर्शिदाबाद हिंसा का जिक्र करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गद्दार कौन है ये देश जानता है। साथ ही बजरंग दल पर जासूसी के आरोप भी लगाए। एक देश एक चुनाव पर बोले बीजेपी नियम बनाती है पर खुद उस पर अमल नहीं करती। देश में बढ़ती जाति और धार्मिक हिंसा पर भी सरकार को घेरा। पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने कह दिया दिग्विजय सिंह आतंकवादी है, तो मैं चला गया थाने में कि भाई गिरफ्तार करो अगर मैं आतंकवादी हूँ। तो वहाँ के टीआई ने लिख के दिया आप पर कोई केस नहीं है। मैं वापस आ गया। अब ये भाजपा कह रही है गद्दार, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 1900 और 1857 से लेकर 1947 तक कौन कौन ने गद्दारी की आपको मालूम है? और उसके बाद 47 के बाद मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, बाकी जगह छोड़ दो। 2017 में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के एटीएस ने बजरंग दल, युवा मोर्चा और भाजपा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए खुफिया जासूसी करते हुए पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, जेल गए। सरकार ने केस नहीं लड़ा, जमानत पे छूट के आ गए। वो गद्दार नहीं है क्या? वो गद्दार है जिसने पाकिस्तान के लिए जासूसी की। हमें गद्दार कहते हो तो बताओ हमने किसके साथ गद्दारी की? हमने ईमानदारी के साथ इस देश की सुरक्षा के लिए, आज़ादी के लिए कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है और हम लोग उस पर कायम रहेंगे और देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। अब वो कहते हैं कि आपका लोकसभा चुनाव भी, विधानसभा चुनाव भी, पंचायत का चुनाव भी, नगर पालिका सब तो एक साथ करा दो। कैसे करा पाएंगे? ये केवल लोगों को गुमराह करने वाली बात है। और देश में जो एक संघीय ढांचे होने की वजह से आज एकता है, वो टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी, मुझे इसमें संदेह हो रहा है। क्योंकि आज यदि भौगोलिक नक्शा आप देखेंगे भारत का, ये भौगोलिक नक्शा कभी भी नहीं रहा है। भाजपा से भी तो अभी जैसे आपका चिंतन शिविर हुआ गुजरात में, तो ऐसे लोगों के लिए पार्टी क्या करने जा रही है? जो भाजपा बात ये है, कांग्रेस को चुनाव हराते हैं। बात ये है कि कांग्रेस में कुछ भाजपा विचारधारा के लोग हो सकते हैं और भाजपा में कांग्रेस विचारधारा के भी लोग हो सकते हैं। इस तरह का एक होता है, लेकिन विचारधारा के हिसाब से लोग कायम रहना चाहिए। अब कुछ बड़े नेता ऐसा है जिन्होंने कि खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को आईएसआई की पार्टी, पाकिस्तान की आईएसआई की पार्टी की संज्ञा दी। वो चले गए भाजपा के अंदर, जिस पार्टी में वो कहते थे कि ये आईएसआई समर्थित पार्टी है। तो क्या किया जाए इसका? तो क्या ऐसा है, जीतू पटवारी जी हमारे अध्यक्ष हैं और उन्होंने ये प्रयास जरूर किया है कि सब लोग एक होना चाहिए। गुटबाजी सब जगह रहती है, क्या भाजपा में नहीं? भाजपा में भी है, लेकिन समन्वय सामंजस्य से ही पार्टी चलती है और उसका प्रयास निरंतर करना चाहिए। ठीक है। राहुल गांधी ने भी शाजापुर से दिलीप सराष्टी की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहां पनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था
कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।